हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव आर्गुमेंट की सब कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, कोजेंट एंड अनकोजेंट आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का जो पहला एग्जांपल है, प्रीमाइस 1 में लिखा है ज़्यादातर डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। प्रीमाइस 2 में लिखा है शर्मा जी एक डॉक्टर हैं, और इससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि इसीलिए बहुत संभावना है कि शर्मा जी ने एमबीबीएस की पढ़ाई की होगी। तो जो इसका फर्स्ट प्रीमाइस है उसमें लिखा है ज़्यादातर डॉक्टर, यानी कि सम का सेंस है, लेकिन सम में भी ज़्यादा परसेंटेज की बात हो रही है, यानी कि जो आपका एविडेंस है या जो आपका सैम्पल साइज़ है वो ज़्यादा आपने उन लोगों पर रिसर्च की है। उसके बाद आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि ज़्यादातर डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, शर्मा जी एक डॉक्टर हैं, और इसीलिए हमने जो कंक्लूजन निकाला है कि बहुत संभावना है कि शर्मा जी ने भी एमबीबीएस की पढ़ाई की होगी। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जो फर्स्ट प्रीमाइस है उसमें सभी की बात नहीं की गई है। अगर सभी की बात करता है तो वो डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा, और जब सभी की बात नहीं करेगा यानी कुछ लोगों की बात करेगा तो वो इंडक्टिव होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब कुछ लोगों में भी ज़्यादातर लोगों की बात हो रही है, तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। अब इसका वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, फर्स्ट प्रीमाइस में लिखा है मैंने 2 छात्रों को देखा जिन्होंने बिना पढ़े परीक्षा दी और पास हो गए। सेकेंड प्रीमाइस में लिखा है बाकी छात्र भी उसी कॉलेज के हैं, और इन दोनों प्रीमाइसेस से कंक्लूजन निकला इसीलिए सारे छात्र बिना पढ़ाई के पास हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपका वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 2 छात्रों पर रिसर्च की, यानी 2 छात्रों के आधार पर आपने सभी छात्रों का एक आकलन बता दिया है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादातर छात्रों की बात करते तो ये स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव होता, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ 1 या 2 छात्रों को देखकर सभी छात्रों का एक निष्कर्ष निकाला है, तो यहाँ पर जो आपका इंडक्टिव आर्गुमेंट है वो वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव और वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव का मतलब होता है ऐसे आर्गुमेंट जिसमें सम का सेंस आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव कब होगा? जब आप ज़्यादा लोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, तो तब आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। और जब आप कम लोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो ऐसा आर्गुमेंट आपका वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट की कैटेगरी, कोजेंट और अनकोजेंट। इसमें भी साउंड और अनसाउंड की तरीके से सेम कंडीशन है कि अगर हमारी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो हमारा कोजेंट होगा, और अगर हमारी दोनों प्रीमाइसेस में से एक भी प्रीमाइस फॉल्स है या फिर दोनों प्रीमाइस फॉल्स हैं तो वो अनकोजेंट होगा।